हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशुल तिवारी क्लासेस। दोस्तों, अंशुल तिवारी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पार्क्स एंड कॉम्प्लेक्सेस इन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स, कॉम्प्लेक्सेस जैसे रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में पढ़ा था। फिर कुछ फूड पार्क, कुछ मेगा फूड पार्क के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरे जो टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सोलार पार्क्स लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में फ्लोटिंग पार्क ओमकारेश्वर वाला जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है। इस बार के भी प्रीलिम्स के लिए या किसी भी अन्य एमपी से रिलेटेड एग्जाम में सोलार पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सोलार पार्क में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी आपको जानकारी होना जरूरी है, तो इसी कहानी को हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। सोलार पार्क इन एमपी, एक प्री रिक्वेस्ट ही है कि आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, इस चीज़ को लिख भी लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। शॉर्ट नोट्स जैसे बन जाएंगे, आपके एक चार्ट बन जाएगा। मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करिए ताकि चीज़ें याद रह जाए। मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ, रीजन बीइंग कि जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीज़ को मेमोराइज करने में आप लोगों को दिक्कत आती होगी। यहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि छोटे टॉपिक को आप जल्दी मेमोराइज कर लेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक इसे रिटेन कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करा दूंगा। अब टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ है? तो टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर अंशुल तिवारी क्लासेस, वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ में अपलोड जो है करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलार पार्क्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में जो जो सोलार पार्क्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए, अब सोलार पार्क्स इन एमपी के बारे में बात करें तो ये पहले हम बात करने वाले हैं कौन से, जो अभी निर्माणाधीन है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन सोलार पार्क्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल ऐसे 6 पार्क हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जगह पर सोलार पार्क स्थित है, इनमें से किस जगह पर सोलार पार्क नहीं है, बताइए। और आपको 4 ऑप्शन जो है वो दे दिए जाएंगे। या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि नीमच में जो सोलार पार्क लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने मेगावाट का सोलार पार्क जो है लगा हुआ है। जैसे ओमकारेश्वर का पूछ लिया था कि भाई मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा सौर पार्क है जो फ्लोटिंग पार्क है ना, जो तैरता हुआ सोलार सौर पार्क है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो कौन सा है? खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर सोलार फ्लोटिंग पार्क। फिर कैपेसिटी पूछी जा सकती है, तो कैपेसिटी हो गई 600 मेगावाट। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, ये अभी चल रहे हैं, इन पर काम चल रहा है ना। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाले कितने हैं दोस्तों? अंडर कंस्ट्रक्शन वाले आपको 6 सोलार पार्क जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? सबसे पहले शाजापुर में शाजापुर सोलार पार्क, कैपेसिटी है 450 मेगावाट। फिर दूसरे नंबर पर है नीमच सोलार पार्क, कैपेसिटी है 500 मेगावाट। फिर तीसरा है मुरैना सोलार पार्क, कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। फिर चौथा है आगर सोलार पार्क, कैपेसिटी है 550 मेगावाट। देन फिर छतरपुर सोलार पार्क, कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। एंड लास्ट में आता है ओमकारेश्वर सोलार पार्क, इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। दोनों ही चीजें, प्लेस एज वेल एज इनकी क्षमता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, इनकी कैपेसिटी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक 1500 मेगावाट वाला है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक यहाँ पर 1400 मेगावाट का आपको दिख रहा होगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो ये दोनों का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मुरैना वाला और छतरपुर वाला। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से बना लो। अब नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बाद में बात करें तो कुछ सोलार पार्क से रिलेटेड और फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, या जो अभी सोलार पार्क जो वर्किंग में है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक है वेल्सपन सोलार प्रोजेक्ट, है ना, वेल्सपन सौर परियोजना। आपसे पूछा जाएगा ये जो वेल्सपन सौर परियोजना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में चल रही है, ये मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जावद तहसील में चल रही है। और जावद तहसील कहाँ आती है? नीमच में आती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये चल रहा है प्लांट, है ना। कैपेसिटी आप देख रहे हो, कहाँ हम 1500 मेगावाट की बात कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 151 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब किसी किसी किताब में इसको 130 मेगावाट भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इंटरनेट का सहारा लेंगे, चेक करेंगे, तो वहां पर 151 मेगावाट जो है वो सरकारी आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसीलिए वी विल गो विद 151 मेगावाट। तो आप याद रखिएगा, ये जो वेल्सपन सौर परियोजना है ये किस जिले में है? नीमच जिले में है। कौन से गांव में है, कौन सी तहसील में है? तो जावद तहसील में है। क्षमता कितनी है? 151 मेगावाट की क्षमता है।
सेकंड अगर बात करें तो अगला आता है मंदसौर सौर परियोजना, मंदसौर सोलार प्रोजेक्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सुवासरा नामक जगह पर देखने को मिलेगा, जो कहाँ आता है? मंदसौर जिले में आता है। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 250 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ये दोनों ही वर्किंग में है, इसीलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही पेज में आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। बस जरूरत एक चीज की है कि आप लिख के रख लीजिए कि आपको कम से कम 10 बार तो इसे पढ़ना ही पढ़ना है। 10 बार पढ़ना है, आपको ये चीजें याद होने लग जाएंगी। देखिए, प्रीलिम्स में फैक्चुअल डेटा बहुत पूछा जाता है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि एमपी के ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे वीडियो बना दूं जिसको आप तुरंत याद करना चालू कर दें, और आपको अच्छे से वो चीजें जब एक बार कंठस्थ हो जाएंगी तो फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमने टोटल 6 उधर सोलार पार्क के बारे में बात कर ली, 2 यहाँ सोलार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली। अब इसके आगे कुछ और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रीवा सोलार पार्क। इसने ऑल ओवर इंडिया न्यूज बनाई थी रीवा सोलार पार्क ने। क्यों बनाई थी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोलार पार्क है। इसके बारे में चर्चा करें तो 4500 करोड़ की लागत से सोलार पार्क जो है बना है। कितना? 4500 करोड़ की लागत से बना है। कितनी भूमि पर लगा हुआ है? 1590 एकड़ पर ये पूरा की पूरा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो रीवा सोलार प्रोजेक्ट, जो सोलार पार्क जो है, ये कितनी बिजली उत्पादन करेगा? तो ये कितनी बिजली उत्पादन करता है? 750 मेगावाट का बिजली उत्पादन क्षमता है इसकी। कितनी है? 750 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। 250 मेगावाट के 3 इसमें यूनिट जैसी जो है लगाई हुई है। और इसका 24%, 24% जो बिजली इससे बनेगी, है ना, उसमें से 24%, 24% बिजली जो है वो दिल्ली मेट्रो को ट्रांसफर जो है वो करी जाएगी। तो ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितना? 24% है ना। कैपेसिटी आपको याद रखना है 750 मेगावाट, देन 24% इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली मेट्रो को जाएगी, और कितने उसमें है? तो 1590 एकड़ में ये फैला हुआ है। अब ये जो रीवा सोलार पार्क आप देख रहे हैं, ये कहां पर आता है? तो ये आता है रीवा की ही गुड़ तहसील में। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एसआई की एग्जाम अभी आने वाली है। एसआई में मैंने देखा है, एसआई है, कांस्टेबल है, पटवारी है, इनमें ना बहुत डेप्थ में चले जाते हैं वो, तो वो इवन आपसे तहसील तक पूछ लेते हैं। तो पीएससी में तो मुझे नहीं लगता इतने डीप में जाएंगे, लेकिन एसआई कांस्टेबल में मैंने देखा है कि शहरों के नाम में वो बहुत इंटरनल डेप्थ तक जाते हैं। तो अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तहसील भी याद रखिएगा, तहसील भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रीवा सोलार पार्क में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको कैपेसिटी याद रखनी है, एक आपको किसको सप्लाई होता है? दिल्ली मेट्रो को सप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम वाले फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो ये कुछ क्वेश्चन इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछे आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। जैसे सबसे पहले, मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क, सोलार पार्क जो है वो कहां लगा था? तो मध्य प्रदेश का पहला सोलार पार्क लगा दोस्तों राजगढ़ में। दूसरा, सोलार सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप इसका ध्यान रखें कि फर्स्ट सोलार सिटी ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो कौन सी है? वो है सांची, है ना। सांची जो है वो पहली सोलार सिटी रहेगी। मतलब हर चीज मतलब स्ट्रीट लाइट से लेकर, घरों की लाइट से लेकर, सब जगह पर किसका उपयोग होगा? सौर ऊर्जा का ही उपयोग होगा। तो सोलार सिटी कौन सी बनी? सांची। दूसरा, फिर ये सोलार किचन वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं गया है, मेरे ख्याल से ये भी पूछा जाएगा। भारत का पहला सौर रसोई गांव जो है वो किसे कहा गया है? मतलब यहाँ पर खाना जो है वो मतलब गैस का उपयोग, एलपीजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, सोलार एनर्जी का उपयोग करके, सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाया जा रहा है। तो पहला सौर रसोई गांव जो है वो कौन सा है? वो है बैतूल जिले का बाचा, है ना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। फर्स्ट सोलार किचन विलेज ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? क्योंकि इंडिया का पहला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे पहले भी पूछा गया है किसी एग्जाम में कि भाई पहला सोलार बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया? तो वो शिवपुरी में लगाया गया था, शिवपुरी जिले में, है ना। शिवपुरी ही फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ एमपी भी कहलाती है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट सोलार एनर्जी बेस्ड विलेज, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव कौन सा है? तो इंदौर जिले में राला मंडल के पास में आप कस्तूरबा ग्राम देखते हैं, वो क्या है? दैट इज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है ना। कस्तूरबा ग्राम जो है सोलार एनर्जी बेस्ड विलेज है, सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम जो है वो हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? कस्तूरबा ग्राम है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, चेतन सिंह सोलंकी साहब का। चेतन सिंह सोलंकी साहब को क्या कहा जाता है? इन्हें सोलार गांधी कहा जाता है ना। इन्हें सोलार मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश का भारत का सौर व्यक्ति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चेतन सिंह सोलंकी साहब को कहा जाता है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सोलार एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चेतन सिंह सोलंकी साहब को क्या बनाया हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है, ताकि सौर ऊर्जा को लेकर लोगों को समझाया जा सके। अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार भी सोलार पंप जो है उसके इंस्टॉलेशन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। भारत सरकार भी जो है एक नई स्कीम लेके आई है सोलार पैनल से रिलेटेड। अगर आप लोग करंट अफेयर से इत्तेफाक रख रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा पर आधारित एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वेट करूंगा, देखूंगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे हार्ट एक दे दूं, या उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। कल एक और क्लास में लेके आऊंगा। अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कौन कौन से वो छोटे टॉपिक हैं जो बच्चों को दिक्कत दे जाते हैं, वो उसको उतना इम्पैक्ट से पढ़ते नहीं है या उसका रिविजन नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में फिर गलती कर देते हैं। तो कल कुछ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।